भाई दूज या भैया दूज। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है भाई दूज या भैया दूज। भाई दूज, जिसे भैया दूज, भाऊ दूज, भाई टीका या भाई फोंटा के नाम से भी जाना जाता है, भारत और नेपाल में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। ये कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष यानी उज्ज्वल पखवाड़े में, चांद वाले पखवाड़े में के दूसरे चंद्र दिवस पर मनाया जाता है, जो आमतौर पर दिवाली के 2 दिन बाद आता है। ये त्यौहार रक्षाबंधन की तरह भाई बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाता है। महत्व। महत्व। भाई बहन का बंधन। ये त्यौहार भाई बहन के बीच प्यार और सुरक्षा के गहरे बंधन पर जोर देता है। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा करने की कसम खाते हैं। पौराणिक उत्पत्ति। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस त्यौहार की उत्पत्ति मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना की कहानी से हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन से मिलने आए थे और बहन ने उनके माथे पर तिलक लगाया, उनकी सलामती की प्रार्थना की और उन्हें मिठाई खिलाई। बहन के प्यार से खुश होकर यमराज ने उसे वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक लगवाएगा, उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलेगा। रिवाज। रिवाज किस तरह से पड़ा। तिलक समारोह। बहनें अपने भाइयों की आरती यानी दीपक से पूजा की एक रस्म को आरती कहते हैं, करती हैं और सुरक्षा और आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में उनके माथे पर तिलक लगाती हैं। उपहारों का आदान प्रदान। भाई बहन प्यार और स्नेह के प्रतीक के रूप में उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। भाई अक्सर अपनी बहनों को आभार प्रकट करने के लिए उपहार देते हैं। विशेष भोजन। बहनें अपने भाइयों के लिए विशेष भोजन तैयार करती हैं और वे एक साथ भोजन बांटती हैं, जिससे उनका रिश्ता मजबूत होता है। ये त्यौहार कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज आमतौर पर दिवाली के 2 दिन बाद आता है। ये त्यौहार भाई बहन के बीच प्यार और कर्तव्य का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा और समर्थन करने की कसम खाते हैं। ये परिवार के पुनर्मिलन, दावत और उपहार देने का समय है। भाई दूज। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य, धन
और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। बहनें इस दिन 8 देवताओं से प्रार्थना करती हैं। अश्वत्थामा जी से, बाली से, व्यास जी से, हनुमान जी से, विभीषण महाराज से, कृपाचार्य जी से, परशुराम जी से और मार्कंडेय जी से प्रार्थना की जाती है। मार्कंडेय महाभाग सप्त कल्पांत जीवन। मार्कंडेय महाभाग सप्त कल्पांत जीवन। चिरंजीव यथा त्वम ही तथा में भरत राम कुरु। इसका अर्थ है, मार्कंडेय आप अमर हैं, कृपया मेरे भाइयों को भी लंबी आयु प्रदान करें। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यमुना यमराज की बहन थी। इस दिन यमुना नदी में पवित्र स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक जलाकर यमुना नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। इसे दीपदान कहते हैं। रिवाज टीका समारोह। इस मुख्य अनुष्ठान में बहनें अपने भाइयों के माथे पर लाल या सफ़ेद रंग का टीका लगाती हैं। ये टीका अक्सर सिंदूर, चंदन और चावल के दानों से बनाया जाता है, जो बहन द्वारा अपने भाई की भलाई और समृद्धि के लिए की गई प्रार्थना का प्रतीक है। आरती। बहनें अपने भाइयों के चारों ओर एक दीपक जलाकर आरती करती हैं, जो पूजा की एक रस्म है। इस क्रिया के साथ प्रार्थना और भजन भी होते हैं। दावत। परिवार विशेष भोजन और मिठाइयाँ तैयार करते हैं। भाई अक्सर अपनी बहनों के घर जाते हैं, जहां उन्हें उत्सवी भोजन परोसा जाता है। खीर, पूरी और मिठाई जैसे पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयाँ आमतौर पर तैयार की जाती हैं। उपहार। भाई और बहन एक दूसरे को उपहार देते हैं। भाई आमतौर पर अपनी बहनों को प्यार और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं। किंवदंतियों और मिथक। भाई दूज के साथ कई मिथक और किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। यम और यमुना। एक लोकप्रिय किंवदंती मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है। कहानी के अनुसार यम इस दिन यमुना से मिलने आए थे और यमुना ने उनका स्वागत टीका लगाकर और विशेष भोजन देकर किया था। उसके प्यार से अभिभूत होकर यम ने घोषणा की कि जो भी भाई दूज पर अपनी बहन से टीका लगवाएगा, उसे कभी यमलोक यानी यम का निवास नहीं ले जा पाएगा और वो लंबी आयु जिएगा। एक अन्य किंवदंती है कृष्ण और सुभद्रा की। एक अन्य किंवदंती के अनुसार राक्षस नरकासुर का वध करने के बाद भगवान कृष्ण
अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए, जिन्होंने उनका स्वागत टीका, माला और मिठाई से किया। क्षेत्रीय विविधताएं। भाई दूज उत्तरी भारत के उत्तरी भागों में भाई दूज बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और टीका समारोह इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होता है। भाऊ बीज महाराष्ट्र में भाऊ बीज के नाम से जाने जाने वाले इस त्योहार में समान अनुष्ठान शामिल होते हैं, जिसमें बहनें अपने भाइयों को टीका लगाती हैं और आरती करती हैं। भाई फोंटा। पश्चिम बंगाल में इसे भाई फोंटा कहा जाता है। बहनें तब तक उपवास रखती हैं जब तक वे अपने भाइयों के माथे पर टीका नहीं लगा लेती और उन्हें मिठाई नहीं खिलाती। दोस्तों, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।